ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम एक टेबल बनाएंगे, 2 का 4 का, आप जो भी चाहेंगे आपकी टेबल बन जाएगी। जरूरी नहीं है 2 का, आप थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स भी बना सकते हो उसके अंदर। हम ऐसा लूप बनाएंगे। क्लियर है? होगा ये कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं, यूजर से इनपुट लेते हैं, प्रॉम्प्ट पढ़ा था, प्रॉम्प्ट, ठीक है। ऐसा करते हैं वेरिएबल a इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, उसके अंदर यूजर को कहते हैं कि प्लीज एंटर एनी नंबर, ठीक है। यानी कि जिस नंबर की आपको टेबल चाहिए वो नंबर इंसर्ट करो, यूजर से हम ले लेंगे, सही है। अब वो नंबर लेके फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर जाके उसका जो है नाम जो है ए नहीं टेबल रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं? वेरिएबल का नाम टेबल है, सही। इसका यहाँ पे वेरिएबल ए बना लेते हैं इज इक्वल टू 1 जब तक छोटा है और इक्वल है किसके, 10 के, क्योंकि हम 10 तक ही प्रिंट करवाते हैं ना, जो भी टेबल हो, 20 की हो, 30 की हो, 40 की हो, लेकिन हम उसको 10 तक ही प्रिंट करवाते हैं, सही है। और क्या हो, ए में प्लस प्लस होती रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आके, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि फॉर एग्जांपल यूजर जो भी पुट कर रहा है वहां से, जो भी टेबल है वो प्रिंट हो, सही। उसके बाद इसके साथ एक मल्टीप्लाई की सिंबल प्रिंट हो, सही है। ऐसे फॉर एग्जांपल कॉन्केटिनेट कर लेंगे इस टेबल के वेरिएबल को, और यहां पे मल्टीप्लाई की सिंबल, सही। और फिर से प्लस कर देंगे किसके साथ, जो आपका ए वेरिएबल है, यानी कि जो लूप का वेरिएबल है, सही। फिर हम क्या कर लेंगे, प्लस और इज इक्वल टू, फिर से आपको क्या देना है, इज इक्वल की सिंबल, किसकी सिंबल, इज इक्वल की सिंबल। और यहां पे आके फिर से कॉन्केटिनेट, और यहां पे आके ए मल्टीप्लाई बाय टेबल। ये था आपका ओवरऑल सिनेरियो, सही। लेकिन ये प्रिंट करने के बाद क्या करें कि न्यू लाइन पे आ जाए। कहां पे आ जाए, न्यू लाइन पे आ जाए। क्लियर? अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब यूजर से आप लेंगे क्या, इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 2 की टेबल चाहिए, मैं 2 दूंगा, ओके कर लूंगा, तो देखिए 2 की टेबल मिल गई। क्लियर? फिर से मैं फ्रेश करता हूं, और यहां पे आके फिर आप नंबर प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे 10 की टेबल चाहिए, एंटर करता हूं, तो देखिए 10 की टेबल हो रही है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है 20 की टेबल चाहिए, ओके करते हैं, 20 की टेबल आ रही है। क्लियर? लूप्स का कुछ फायदा नजर आ रहा है? ठीक है, एक ही स्टेटमेंट आप बार बार रिपीट करवा रहे हो। क्लियर? अब आपको जो टेबल चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ टेबल लगा दो, आपकी वो आ जाएगी। क्लियर है? तो ये थी आपकी टेबल। मैं थोड़ा कोड को समझा दूं हो क्या रहा है। देखिए टेबल में आप जो भी इंसर्ट कर रहे हो वो सिर्फ यहां पे यूटिलाइज हो रहा है, बाकी लूप आपका वही 1 से लेकर 10 तक रिपीट हो रहा है, सही है। लूप का वेरिएबल ये है, ये जो शो हो रहा है ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और ये 6 अप टू 10। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि फिर आपने क्या किया, टेबल के साथ एक सिंबल प्रिंट की है डबल कोट के अंदर, जो यहाँ पे शो हो रही है। देखें जो भी आपकी टेबल है, फिर उसके साथ क्या शो हो रहा है, स्टार की सिंबल। फिर आपने लूप का वेरिएबल शो करवाया, यहाँ पे देखें ए आ रहा है, तो ए के अंदर 1 है पहली बार, तो 1 शो हो रहा है, देखें कर रहा है। फिर आपने क्या किया, कॉन्केटिनेट कर लिया इज इक्वल की सिंबल को, वो भी शो हो रही है वहां पे, देखें कर रहा है वो शो। उसके बाद आपकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, लूप का वेरिएबल और आप वहां से जो भी नंबर इंसर्ट कर रहे हो, सही है। और आप जो भी नंबर इंसर्ट करते जाओगे वो बार बार उसको रिपीट करता जाएगा। समझ में आया? ठीक है। लूप की कंडीशन के साथ इस वेरिएबल का कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ यहां पे आके शो कर रहे हैं। हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के वेरिएबल से, और उसको शो कर रहे हैं, नथिंग एल्स इज ओवर देयर, सही है। तो ये था हाउ टू प्रिंट टेबल इन फॉर लूप।